भाइयों बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि प्रभु श्री राम के नाम मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति मिलती है और आनंद सुखों की प्राप्ति मिलती है। स्वयं तुलसीदास जी ने कहा है। राम नाम की महिमा इतनी है कि उसका बखान करना इस दास के बस में नहीं है। जितना हो सके उतनी बातें करते हैं। जो सच्चे मन से प्रभु का नाम जप लेते हैं उनकी जीवन की नैया हर मझधार से निकल के शांतिपूर्वक आगे बढ़ती है। नाम की महिमा हर युगों में महान रही है। जितने भी युग हैं, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग और ये जो चल रहा है कलयुग, चारों युगों में इनका नाम की महिमा संत और हमारे शास्त्र इस बात का गवाह है और बोल रहे हैं कि नाम की महिमा बहुत है। नाम को पकड़ लो, आपका कल्याण हो जाएगा। जो मनुष्य अपने भौतिक सुख शांति में खो करके भगवान से विमुख हो जाता है, भगवान को भूल जाता है, वो अंत में बहुत पछताता है। अंत में बहुत सारी और अंत में उनको हर कष्टों से सामना करना पड़ता है। ये एकदम अटल सत्य है। बहुत लोग बोलते हैं कि हम नाम जप कर रहे हैं, लेकिन हमने कोई चमत्कार नहीं देखा, चमत्कार देखने मिला नहीं, हमें कोई अनुभव नहीं आता। तो भाइयों, आपके भाव और विश्वास में कुछ कमी है, तभी ऐसा हो रहा है। आपको विश्वास और भाव को दृढ़ बनाइए। कैसे नहीं होगा? होगा। सबका हो रहा है तो आपका भी होगा। आप विश्वास रखिए नाम के प्रति पूरी निष्ठा और भाव के साथ, और अच्छे भाव से नाम जपिए। ज़रूर आपका कल्याण होगा। बस आपको अपने कर्मों को सुधारना है, पापी आचरण से बचना है, गलत संगति से बचना है, चारी चुगली निंदा से आपको बचना है और शुद्धता पे ध्यान रखनी है। अच्छे खान पीन आपका जो शुद्ध होना चाहिए, है ना, और नॉलेज वगैरह से तो कोसों दूर रहना है आपको। आपका जो जीवन है शाकाहारी होना चाहिए। फिर देखो, एक तरफ आपका शुद्धता और भक्ति और एक तरफ को जो है आपके पहले के जो है पाप जो किए होंगे कैसे धीरे धीरे नष्ट होता है। आप ही देखना, धीरे धीरे नष्ट होना चालू हो जाएगा। एक दिन आपको आनंद की प्राप्ति होना चालू हो जाएगा। आज जो कथा सुनाने जा रहा हूँ मैं, वह इंदौर से कुछ वर्ष पहले की यह घटना है। जय श्री राम दोस्तों, हमारे चैनल एक्टिव हनुमान जी पर आपका स्वागत है। इस कथा को जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने एक्टिव हनुमान जी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको समय समय पर मिलते रहिए। चलिए बिना देरी किए राम जी का नाम लेकर कथा को शुरुआत करते हैं। यह कथा मैं एक संत की वाणी से यह दास ने सुनी थी। वही कथा यह दास आपको बताने जा रहे हैं। इंदौर निवासी विजय सिंह काफ़ी धार्मिक और पूजा पाठ से संबंधित में बहुत उनकी रुचि थी और बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे और बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटियां हैं। विजय सिंह ने बताया, मेरी एक सैनिटरी की दुकान है और उनका जो व्यापार है बहुत अच्छा चल रहा था। आगे भविष्य को देखते हुए दोनों बेटियों की विवाह करना था उनको, तो उन्होंने जो है एक जगह जो है उन्होंने 3000 स्क्वायर फीट में उन्होंने ज़मीन खरीद ली और उसमें जो है उन्होंने 2 कमरे बनवा दिए और उसमें अच्छा सा घेराव करके उनके एक परिचित वाले थे, उनके जो परिचित वाले थे जिनका नाम सचिन थे, उनको वहाँ पे जो है देख रेख के लिए उनको वह जगह सौंप दिया। फिर उसके बाद विजय सिंह ने उस जगह को इसलिए लिया था कि जब इनका शादी का जब समय आएगा
तो वो 3000 वर्ग जो है ज़मीन को बेच करके अपनी बेटियों का अच्छे से धूमधाम से विवाह करूँगा, यह सोच करके उन्होंने ज़मीन जो है ले लिया और सचिन को देख रेख में दे दिया था। अब सचिन जो है अपने परिवार के साथ उस जगह उस प्लाट में रहने लगा। समय देखते देखते लड़की बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई। फिर विजय सिंह ने सोचा कि लड़कियां बड़ी हो गई है, और यह सोचने के बाद में उनकी बड़ी लड़की का एक जगह उनका रिश्ता पक्का हो गया। अब रिश्ता पक्का होने के बाद जो है, अब जो सचिन को प्लाट दिए थे उस जगह पे वो चले गए, और वहाँ पे जाते जाते रास्ते में विचार बनाया कि अब ये प्लाट को बेच करके मैं अपनी बेटियों की शादी अच्छी तरीके से मैं करूँगा। और क्योंकि भाई मेरी 2 बेटी है, उनके लिए तो मैंने ये ज़मीन खरीदी थी। यह मन में विचार करते करते वो उस जगह पे जा रहे थे जिस जगह पे वो प्लाट खरीदे थे। फिर उसके बाद में जहाँ पे वो प्लाट बनाए थे 2 कमरे, और वहाँ पे जाने के बाद देखता है कि बड़ा सा मतलब जो है मकान बन के तैयार खड़ा है। वो बहुत अचंभव हो गया और बहुत मतलब जो है एकदम चिंतित हो गए, ये कैसा हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने बेल दबाया, तो बेल दबाने के बाद में फिर वो सचिन जो है बाहर आया। और सचिन जैसे बाहर आया तो विजय सिंह को बोला, आइए भैया बैठिए करके। फिर विजय सिंह जो है अंदर बैठे, और उसके बाद जो है सचिन को बोले, ये इतना बड़ा मकान बना लिए, मेरे से पूछे भी नहीं। किससे पूछ के बनाए भाई? मैं तुम्हें रहने के लिए, तुम्हारे पास जगह नहीं था, मैंने तुम्हें जगह दिया, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि एक बार मुझे पूछा भी नहीं। तो ये बात विजय सिंह ने कहा। फिर उसके बाद सचिन ने कहा कि यह प्लाट तो मेरा है, यह प्लाट मेरा है, मैंने बनवाया है, और ये प्लाट मैं खाली नहीं करूँगा। देखता हूँ किसकी हिम्मत है जो इस प्लाट को खाली करवा सके। विजय सिंह उसकी बात को सुन के दंग रह गया, एकदम सुन्न हो गया एकदम। उसके बाद में विजय सिंह ने बोला सचिन से कि तूने अच्छा नहीं किया सचिन, यह ज़मीन मेरी थी और मैंने तुम्हें रहने के लिए दिया था, और आज जो तुम दादागिरी कर रहे हो करके उन्होंने बहुत खरी खोटी सुनाया। और सुनाने के बाद जो है उस जगह से वो मायूस होकर के वो अपने घर आ गए। घर आने के बाद जब पत्नी को पूरी बात बताई, तो पत्नी को पूरी बात बताई, पत्नी भी बहुत मायूस हो गई और परेशान हो गई कि अब मेरी बच्ची का विवाह कैसे होगा, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से पेपर ओपर सब कंप्लीट करा दिए थे। उसने दिखाया कि मेरे नाम से है, ऐसा वैसा करके जो भी है सब कर चुके थे। तो उनकी पत्नी सुनने के बाद जो है बहुत वो भी उदास हुई, बहुत परेशान हुए, और आगे के बारे में सोच रहे थे कि मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा, अब कैसे विवाह करूँगा। एक तरफ मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो चुका है, अब क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो उसी बीच में क्या है, गांव में कथा हो रही थी, राम कथा हो रही थी। तो उनकी जो पत्नी थी वो पूजा पाठ करती थी, हनुमान जी को मानती थी, वो हनुमान जी की पूजा आराधना, हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ती थी। और उसी बीच कथा हो रही थी तो डेली वो कथा में जा रही थी। जैसे विजय सिंह आए थे उसके दूसरे दिन वो सवेरे नहा धो करके फिर वो कथा सुनने के लिए वो गई। तो उस कथा में ही जो है बातें चल रही थी कि राम नाम में बहुत शक्ति है, राम नाम में बहुत ताकत है। जो इस कलयुग में राम नाम का सिमरन करते हैं वो हर बाधा, हर कष्ट से, हर विपदाओं से दूर रहते हैं, और अनेक प्रकार के जो कलयुग का प्रभाव से वो बचे रहते हैं। राम के नाम में बहुत ताकत है, बहुत ज़्यादा ताकत है करके वो जो संत है वो बार बार यही बात बोल रहे थे, और बहुत सारी बातें राम की महिमा के बारे में वो बता रहे थे। तो उस बात को सुनने के बाद में उसकी पत्नी और महाराज जी ने ये भी बताया कि जो साधक
भगवान की सेवा करते हैं, प्रभु राम की नाम जप करते हैं, नाम लेते रहते हैं, सुख हो दुख हो उनका बेड़ा पार खुद भगवान राम करते हैं। और उसको हर संकट हर बला से भगवान बजरंग बली और माता सीता जी, लक्ष्मण जी, शंकर भगवान हमेशा उनकी मतलब तात्पर्य रहते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। यह करके बात बताई संत ने, तो बात पूरी जो है उनको याद थी। फिर उन्होंने उसी समय संकल्प लिया कि मैं भी आज से राम नाम का जप करूंगी और निरंतर राम नाम जपते रहूंगी करके। फिर उसके बाद जो है वो घर आ गई और उसी दिन से जो है वो राम नाम जप करने लगी। राम नाम जप कर ही रही थी और कुछ एक महीने के बाद जो है सचिन के सपने में, सचिन जो प्लाट जो हड़प चुका था, जो ले लिया था उसने, उसके सपने में आया कि तूने मेरे भक्त का जमीन को धोखे से तूने छीन लिया है, तूने ले लिया है। अगर 3 दिन के अंदर, हनुमान जी आए सपने में सचिन के, 3 दिन के अंदर इस प्लाट को अगर तू उसके हवाले नहीं किया, तुझे बहुत मारूंगा, तुम्हें बहुत मारूंगा और हाथ पैर तोड़ दूंगा। ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है सपने में सचिन के बोला। और उसके दूसरे दिन फिर वह बातें सुना सचिन को, शायद उसको मतलब विश्वास नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन फिर वही हनुमान जी आए सपने में, फिर हनुमान जी आए, अगर तू 2 दिन अभी तीसरा दिन बोला था, 1 दिन निकल चुका, 2 दिन के अंदर अगर अपना प्लॉट खाली नहीं किया और मेरे भक्त को प्लॉट जिसका था उसको नहीं देगा, तो तेरे पूरे परिवार को मार दूंगा और तुझे भी जान से मार दूंगा। फिर वो सवेरे एकदम परेशान हो गया सचिन, और परेशान होने के बाद अपनी फैमिली से उसने बात किया कि मेरे सपने में 2 दिन लगातार हो गया, ऐसी सी बातें आ रही है। और एक वानर जो है बजरंग बली, जिसका जैसे बजरंग बली के रूप में थे, वो शायद बजरंग बली थे, जो भी है मुझे बहुत मतलब वो बोले हैं, ऐसी जो भी घटनाएं हुई अपने पत्नी को, अपने बच्चों को जो भी बताया, बताने के बाद में उनके पति और उनके बच्चे जो भी हैं, पत्नी ने उन्हें सलाह दिया कि हाँ हमने जो किया है बहुत गलत किया है, हम जो है हम उनका ज़मीन वापस कर देते हैं, नहीं तो हमारे साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी करके वह सचिन जो है दबे पैर वो जो है वो चले गए विजय सिंह के घर। अब विजय सिंह के घर जो है जाने के बाद उनसे बहुत माफ़ी मांगी और बहुत वो फूट के रोए, अपनी गलतियों का एहसास किए कि मैंने आपके साथ गलत कर दिया था, आपने मेरी मदद की और मैं ही आपके साथ गलत करने लग गया था। तो वो सारी बातें बताने के बाद में फिर वो वहाँ से सचिन आ गया और 2 से 3 दिन के अंदर में वो जगह खाली करके वो विजय सिंह को दे दिए। और विजय सिंह ने फिर सचिन से कहा कि तूने घर अच्छा से बना दिया है, इस घर को बेचने के बाद जो भी इसमें खर्चा लगाया होगा वो जो भी है मैं दे दूंगा, ऊपर का जो भी लगा होगा मैं दे दूंगा, अच्छे दाम बिकने के बाद में मैं दे दूंगा। तो फिर वही हुआ कि अच्छे दाम में बेच दिए विजय सिंह ने और उनको बाकी जो पैसा जितना लगाया था उनको दे दिए। और यह सब जो हुआ है राम नाम के चमत्कार से। विजय सिंह जो है वो भी पूजा पाठ वगैरह नहीं करते थे, उनकी पत्नी ही करती थी। लेकिन जब ये बातें सचिन ने बताया, ऐसी बातें हुई मेरे साथ में और अपनी घटना बताई, और उसके बाद जो उनकी पत्नी थी तो बताई कि मैं राम नाम जप करती हूँ, तो राम नाम के प्रताप से ही हुआ करके सब बातें किए आपस में। फिर उसके बाद उनके जो पति जो है वो भी राम नाम में जो है मतलब उनका भाव निष्ठा बढ़ गया और उस दिन से वो भी राम नाम जप करने लग गए, पूजा पारा आराधना करने लगे और अपना परिवार अच्छे से चलाने लग गए। तो यह चमत्कार उनके जीवन में होता ही है जो राम नाम जप करते हैं। भाइयों बहनों, आपने देखा किस तरह एक भक्त के साथ अगर कुछ अनर्थ होता है तो स्वयं भगवान खुद आते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि आप जो भी लोग राम नाम जप करते रहिए, प्रभु का नाम लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आप जो पीछे हो रहा है उसको पलट के मत देखिए, आगे बढ़ते रहिए, कल्याण जरूर होगा। भगवान आपके साथ में है, इसीलिए बोला गया है
मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। इसका अर्थ यही है कि तू अकेला नहीं है। जब नाम जप चालू कर दिया है, राम का नाम ले रहा है, तो तेरे साथ खुद भगवान आ गए हैं, है ना। तो इस बात को आप विश्वास कर लीजिए और आगे बढ़िए, कल्याण जरूर होगा। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का कोई भी चमत्कार या अनुभव हुआ हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बना के अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। उससे लोगों को भक्ति के प्रति उनका विश्वास और बढ़ेगा, जिससे समाज का कल्याण होगा। व्हाट्सएप नंबर वीडियो की स्क्रीन में और ईमेल नंबर वीडियो की स्क्रीन में दिया हुआ है। व्हाट्सएप में वॉइस के माध्यम से जो भी जानकारी होगी आप अपना अनुभव बता सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हम जल्द ही एक और श्री राम की महिमा को बताने के लिए चमत्कारी वीडियो के साथ वापस आएंगे। तो चलिए सब मिलकर बोलते हैं प्यार से, जय श्री राम, जय श्री राम।